आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। हम इसमें करते हैं स्कूल की तैयारी और स्कूल की मैथ, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की है पहला चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुँचाना है, बस इसके लिए आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो हमने कल 11th क्वेश्चन कर रहे थे। 11th क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम सेकंड और थर्ड करेंगे। आपको मैंने फॉर्मूले के अनुसार भी बताया था, और आप जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात रख के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही मेथड बताऊंगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात रखने पर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद हो या न हो, परंतु आपको इस बेस से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप इसी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हम रख देते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन? तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये हमारे पास मान है, और हमें क्या निकालना है इसके अंदर? हमें इस x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, x बराबर क्या होगा बस वो हमें निकालना है, क्योंकि तीनों के ऊपर लाइन लिखनी बनी में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें? साइन को इस कैसे रख लो, इसको छेड़ना ही नहीं अभी। तो इधर हम साइन 30 का मान आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, √3/2। √3/2 रख दिया हमने। इसी प्रकार कोस साइन 60 का मान √3/2 हो गया। कोस 30 का मान क्या होगा? 1/2। नहीं, 1/2 गलत होगा, क्योंकि वो साइन 30 का होता है। कोस 30 का तो मान सेम हो जाता है कोस 60 के, साइन 60 के। तो ये रख दिया हमने। माइनस करना है, माइनस कर दिया। अब कोस 60 का मान क्या होगा? कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 रख दिया। तो साइन 30 का मान भी 1/2 रहता है, क्योंकि कोस 60 और साइन 30 सेम रहता है, साइन 60 और कोस 30 सेम रहता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो इनका मान हमने पुट कर दिया। बस तो आपको वो सारणी याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हैं, बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आगे हम सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या है, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो √3 और √3 मतलब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होते ही रूट हट जाएगा, नीचे क्या आएगा 4। 2 × 2 4। इसी प्रकार 1 × 1 1 और 2 × 2 4। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 4। यहाँ लिख लो यार, इसका हमने एलसीएम निकाला है 4। ये वाला है, इसका एलसीएम हमने निकाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम हमें इनका निकालना है। तो 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आएगा 3 -1, क्योंकि 4 में भाग देंगे 4 का 1, 1 को 3 से टुकराएंगे 3। इसी प्रकार 4 में 4 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से टुकराएंगे 1। तो इस प्रकार 2/4 हमारे पास। अब 2/4 तो आ गया, आप इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि साइन में 1/2 किसका मान रहता है। साइन 30 का मान आपको पता है क्या होता है, 1/2 होता है। और हमारे पास क्या है, साइन 2x बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/2। और 1/2 हमारे पास किसका हो जाता है, साइन 30 का, साइन 30 का। तो अब ये साइन तो साइन है दोनों जगह। अब 30 की जगह हमारे पास क्या है, 2x बराबर 30। तो सिर्फ x बराबर क्या होगा, कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री। बस यही आपका आंसर आ गया। तो इसका x का मान आपने निकाल लिया कितना, x बराबर 15। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको फॉर्मूला वाला बता देता हूँ जैसे कि, पर आपको करना इसी मेथड से। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है, साइन
फॉर्मूला होता है साइन, ये हमारे को दे रखा है, तो इसका आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ए कोस कोस बी माइनस साइन ए, तो इसका मान रहता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन ए, ये फॉर्मूला रहता है। और सेम यहाँ ये साइन ए की जगह क्या है हमारे पास 60, बी की जगह 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिखेंगे तो ए का मान कितना है हमारे पास, इसके अंदर 60 और बी का मान क्या है हमारे पास 30, तो 30, तो हमारे पास क्या आ गया साइन 30, वही तो हमने निकाला साइन 30, तो इसके बराबर ये क्या आ जाएगा साइन 2x बराबर साइन 30, तो 2x बराबर क्या आएगा 30, तो x बराबर 15, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि आप आगे फॉर्मूले से न करके आप त्रिकोणमितीय अनुपातों से करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हटा देता हूँ मैं, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर इसको रिपीट करें और देखिए उसको फिर से, तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास 2 तो हो गए, आज का हमारा तीसरा देखते हैं इसका, ये भी काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, वो ही आपको बस, तो ये क्या लिखा हुआ है पहले तो ये हम लिख लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, जिससे कि आपको दिखाई दे। 10 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब हमें क्या रखना है, पुट करना है, तो इसको आप पहले इधर यूँ कहीं रखिए, इसको आप छेड़े नहीं, सिर्फ इसको सोल्व कर लीजिए इधर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है इसमें बस, तो इसको छेड़े नहीं। अब साइन 30 का मान आपको पता रहना चाहिए, 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का मान a/√2 और कोस 45 का मान भी a/√2 प्लस 2, और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1, इतना हो गया हमारा। आगे आप इसको सोल्व करते हैं, 1/2 और 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा, ऊपर 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे √2 इंटू √2, मैंने स्क्वायर है 2 पर है तो ये बाहर आ जाता है रूट से बस, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार 2, अब इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है 2, तो ये 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 1 को 1 से इंटू कराएंगे तो 1, उसी प्रकार यहाँ भी 1 आ जाएगा 2 में से। इसी प्रकार हम 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 को 2 से इंटू कराएंगे तो 4, तो हमारे पास क्या आ गया 6/2, तो आगे सोल्व करेंगे तो 3, इतना हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, किसका मान हमारे पास 3 आ गया, इसका किसका √3 10 2x बराबर हमारे पास मान तो इसको मैं हटा दूंगा, तो हमारे पास ये आ गया किसका मान, इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं वो देख रहे हैं। तो इस √3 को आप किधर ले जाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा √3, क्योंकि हम बाहर में आ जाता है इधर गुणा में, तो इधर लेके आएंगे। तो हमारे पास 10 2x बराबर क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को क्या लिख सकते हैं 2/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया √3। अब आपको ये हमारे पास आ गया क्या, ये वाला क्या आ गया, ऊपर लिख देता हूँ मैं 10 2x बराबर √3,
आपको ये पता रहना चाहिए √3 किसका मान होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो आपको बस ये पता है कि √3 किसका मान रहता है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो √3 आपको पता है कि 10 किसका मान रहता है, 60 का, 1060 का मान √3 होता है। तो हमने 1060 रख दिया, तो 10 का 10, तो 2x की जगह हमारे पास क्या है, 60, 2x बराबर 60। तो x बराबर क्या होगा हमारे पास, 30, मतलब 30। ये हमारा आंसर आ गया। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x बराबर 30, ये आंसर हो गया इसका, x का मान हमने निकाल लिया। तो ये आंसर देना है। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, हमने पहले इसको सोल्व किया इधर वाले को, जिसे आप RHS बोलते हैं। इसके अंदर हमने पुट किया इसका मान sin 30 का, कोस sin 45 और कोस 45 का, और 2 sin 90, तो 90 का 1। फिर इसको हमने सोल्व किया 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो जाता है क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, और प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है, तो ये। फिर इसको हमने सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया, दो एलसीएम ले लिया, दो हमने एलसीएम ले लिया, ये हमने एलसीएम ले लिया दो इसमें से। तो ये हमारे पास 1 और प्लस 4 6 हो गया। 6 बट्टे क्या हो गया, 2, 2 से हमने 6 को काटा तो 3 हमारे पास, ये आ गया 3। ये 13 नहीं है, 3 है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये क्या है, 3 है, सिर्फ 3 है, ये 3 है। तो हमारे पास 3 आ गए। अब 3 को हमने किसके बराबर रख दिया, क्योंकि इस पूरे का मान हमारे पास क्या आ गया, 3 सोल्व करने पर। तो √3 10 2x बराबर 3 रख दिया। तो इस √3 को इधर ले आए तो ये बट्टा में आ गया। 3 को हम 2 बार क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, 3, क्योंकि इसलिए स्क्वायर हो जाता है। तो इस 3 को हमने इस टाइप से लिख लिया, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, 10 2x बराबर √3 आ गया। अब 10 2x बराबर √3 हमारे को पता है कि 1060 का मान रहता है, तो हमने √3 की जगह 1060 रख दिया। अब हमारे पास दोनों साइड 10 है, 2x की जगह हमारे पास क्या है, 60, 2x बराबर 60, तो x बराबर 30, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मुझे विश्वास है अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, तब आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। परंतु मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट करके इसको देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसको अब हटा देते हैं, आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। तो हमने 11th कंप्लीट कर लिया, मतलब हमने 1 से लेके 11 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास आज का कौन सा क्वेश्चन है वो देखिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारे 12th और 12वां और 13वां क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद 14वां भी कर लेंगे। तो इसको हम धीरे धीरे करेंगे, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा ये आप टेंशन ना लें। तो हम इसको जूम कर लेते हैं, हमारा आज का 12वां क्वेश्चन। इसको साइड में कर देते हैं इसका। ये हमारे पास 12वां क्वेश्चन आज का, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें वही है कि हमें सिद्ध करना है। इसमें क्या करना है, सिद्ध लिखा हुआ था, सिद्ध कीजिए, मतलब इसका मान क्या करना है, इसका मान हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास √3/2 आना चाहिए बस। तो ये सिद्ध हो गया, बस यही इसमें करना है। तो सिद्ध करना है, हमारे लिखा हुआ था कि
11 ये 12th और 13th क्वेश्चन को सिद्ध करना है, मतलब इसका मान ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, वही आपको पुट करना है, वही मान इनके ऊपर तो हम पुट कर देते हैं। जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर क्या LHS में LHS RHS ये वाला पार्ट है, ये LHS है, तो LHS आप लिख लीजिए, या आप पहले ये LHS लिख लीजिए, फिर लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर। तो इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखना है। तो cos 30 का मान आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है, तो आपको पता है √3/2 होता है, प्लस sin 60 का मान भी √3/2 होता है, बटे 1 प्लस cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान भी 1/2। इससे हमने अब आगे इसको एलसीएम ले लीजिए, दो इसमें एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आ गया, तो ये हुआ √3 प्लस √3, दोनों जगह नीचे क्या आ गया एलसीएम 2, तो ये 2 + 1 + 1 होगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये 2√3/2 और इधर हम सोल्व करेंगे तो ये 4/2। आगे आप सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 2 को काटेंगे तो ये हमारे पास √3/1 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 2/1। तो अब इसको ऊपर करेंगे तो √3/1 और ये ऊपर जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला, मैं उल्टा हो जाता है बस एकदम, ये ध्यान रखें ऐसा। तो हमारे पास क्या आ गया √3/2, ये LHS बराबर RHS आ गया, HH बराबर RHS, तो ये सिद्ध हो गया क्योंकि ये RHS का मान ये है और LHS हमारा भी ये आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम, सिर्फ आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता रहना चाहिए, उसके बाद में उनको पुट करना और एकदम बेसिक गुणा भाग जोड़ बाकी जो आप नियम से करना है, आपको इनमें कोई गलती नहीं करनी, फिर आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। ये हमारा क्या है LHS और ये हमारा RHS, तो इन दोनों को सिद्ध करना है, मतलब इन दोनों को बराबर करना है, मतलब इसका मान क्या आना चाहिए √3/2। तो त्रिकोण ये आप ये ऐसा कैसा उतार लीजिए, फिर लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने का, फिर आपको मान रखना है cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2 बटे 1 का 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2। अब हमने इसमें एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो एक को इनटू कर देंगे √3 से, तो √3, इसी प्रकार ये भी √3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे वाले में हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 का इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग देंगे तो 2 × 2 तो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे। तो इस प्रकार आपको एलसीएम ये करना तो आता ही होगा बहुत इजीली, आप 10th क्लास में आ गए हैं। तो फिर आगे हमें सोल्व करना है, इतना हो गया। इसके बाद हमें सोल्व करना है 2 एलसीएम, ये क्या हो गया √3 प्लस √3, तो ये 2√3 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार नीचे क्या आ गया 4/2, उसमें 2 से काटेंगे 2, तो हमारे पास क्या आ गया √3/1 यहाँ तो, और नीचे क्या आ गया 2/1। तो इसको हम इंटू में कराएंगे तो ये 2 है कि ऊपर वाला ये तो नीचे चला जाता है और ये ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया √3/2, ये क्या है हमारे पास √3/2, ये वाला है हमारे पास। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं आपको फिर से ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3/2, तो ये हमारे पास √3/2 किसका, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया √3/2। ये हमारा LHS है, LHS, ये हमारा RHS है, और RHS का मान भी क्या है √3/2, तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप इजीली इनको सिद्ध कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनको हटा देते हैं हम।
आप इसको पोस्ट करके और आप इसको लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप जैसा, परंतु मैं आपको कहूँगा कि हर क्वेश्चन को आपको लिखना है, न कि स्क्रीनशॉट लेके रखना है मोबाइल में। लिख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम कम क्वेश्चन कराते हैं तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप इनको लिखिए, न कि स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे तो आपको न तो समझ में आएगा और न ही आप फिर से इनको देखेंगे, सिर्फ मोबाइल भरेंगे आप स्क्रीनशॉट से। तो इसको आप लिखेंगे जितना ही अच्छा रहेगा। अब हम आज का नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये है थर्ड क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। तो इसको हम आज करेंगे और हमें क्या करना है, इनको सिद्ध तो करना है। ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, तो इन सभी को हमें सिद्ध करना है। तो इसको हटा देते हैं, अब साइड में कर देते हैं इसको। तो इसको हम जूम कर लेते हैं जिसके आपको चित्र दिखाई दे। इसको भी हमें वही सिद्ध करना है, तो वो टेंशन ना ले आप, सिद्ध करना है हमारे। तो कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो वही ये वाला पार्ट क्या हमारा LHS, ये मानी बायां पक्ष और ये दायां पक्ष RHS, राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये RHS है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम LHS को सिद्ध करेंगे। तो LHS हम लिख लेते हैं 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये हमारा LHS है। इसमें क्या लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखना है, अनुपातों के लिए मान रखने का तो मान रखेंगे। तो मान कैसे रखेंगे वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 का 4 लिख दिया। कोट 45 है, कोट 45 का मान आपको पता रहना चाहिए क्या होता है 1, तो 1 और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया। माइनस सेक 60 का मान आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, तो 2 होता है। 2 का स्क्वायर भी आपको करना है, तो ये 2 का स्क्वायर, इसका मान हमने रख दिया सेक 60, इसका मान होता है 2 और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर। माइनस साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 रख दिया है। साइन 30 का मान 1/2 और इसका भी हमें स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर लिया। अब आप इसको सोल्व लीजिए आगे। 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 4 से इंटू कराएंगे तो वही 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 4 को हम 1 से इंटू कराएंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। माइनस 2 का स्क्वायर वो 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, कितना हो गया 100। अब हमारे को पता है कि ये 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 1/4, माइनस 1/4, ये तो हमारे को RHS दे रखे हैं, माइनस 1/4। तो क्या हो गया हमारे पास LHS बराबर, LHS का मान 1/4 बटे RHS का मान 1/4 है, RHS। तो ये सिद्ध हो गया। बस इस प्रकार आप इजीली इनको सिद्ध कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमने ये ऐसा ऐसा उतार लिया, फिर इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान रख दिए, जिसमें कोट स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1, कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 × 1 तो 4 लिखते हैं। इसी प्रकार सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया तो ये भी 4 हो गया, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करना है तो 1/4 और ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये 4 प्लस का ये माइनस का 4 तो कैंसिल हो गया। इसके बाद ये क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4, और हमें RHS क्या दे रखा है माइनस का 1/4, तो RHS बराबर LHS हो गया, और ये हमारा सिद्ध होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं आपके, बस आपको सिर्फ मान रखने और आपको बेसिक
एकदम दिमाग लगाकर उनको सोल्व करना है। कोई गलती सोल्व करते समय नहीं करनी है कि आपको कि माइनस को प्लस कर दिया कहीं तो वो गलत हो जाएगा। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़ना है। बस इसके जितने ज़्यादा आप बच्चे जोड़ेंगे आपके अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। आप 11th 9th या अदर क्लास की क्लासेस भी स्टार्ट कराना चाहते हैं तो बच्चे हो जाएंगे तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। हमने ये कर ही लिया, इसके बाद में ये करना है। तो हमने 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 14वां क्वेश्चन है तो इसको हम करेंगे। तो इसको हम जूम कर लेते हैं। 14वें क्वेश्चन तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे। आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से आपको इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमें वो सिद्ध करना है इन दोनों को, परंतु अब हमारे पास मान नहीं है दोनों को। मैं दोनों ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। तो इसमें डायरेक्ट मान नहीं दे रखा, मतलब इसमें भी इसको भी कंप्लीट सिद्ध करना पड़ेगा, तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लिखेंगे, RHS LHS को हम जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। ये हमारे पास LHS है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर तो इनके हम मान रखें। तो 4 का 4 साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान होगा 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 60 का मान होगा, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर 60 का मान रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर 60 का मान रहता है √3/2 और इसका भी हमें स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर दे रखा है। यहाँ हमें स्क्वायर नहीं दे रखा तो स्क्वायर नहीं दे रखा है, प्लस 3। अब कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 का कोस 60 का मान और इंटू 10 45 का मान क्या हो रहता है, 1। सभी के हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख दिए। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि बस मान रखने के बाद सोल्व करना है। तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 को 2 से, ये हो गया हमारे पास। तो इंटू अब इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हमारे पास इन तीनों का इंटू कराएंगे, 3 इंटू 1 तो 3/2। आगे आप सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, नीचे 2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2 प्लस 3/2। दोनों एलसीएम लेंगे आप 2 तो 3 प्लस 3 तो 6/2। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 3 किसका मान आ गया हमारे पास, LHS का। तो इसका मान कितना आ गया, 3। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया किस तरह से हमने LHS को सोल्व कर लिया और LHS का हमने कंप्लीट 3 मान निकाल लिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद मैं हटाऊँगा इससे, और उसके बाद हम RHS को सोल्व करेंगे। तो अब हटा देता हूँ। इसके बाद हम RHS को सोल्व करेंगे। LHS हो गया हमारा, अब इसको RHS क्या दे रखा है, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये हमारे पास RHS है। अब इस RHS में हमें मान रखना है, किसका, वही पुट करना है। तो 2 के तो यहाँ लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने, तो मान रखने पर तो ये मान हम रखेंगे 2। तो सेक 45 का मान क्या होगा, सेक 45 का मान √2 होता है, तो √2 होती है। और हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ऊपर, तो स्क्वायर लगा दिया। फिर दे रखा है माइनस का चिन्ह। कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90 का मान 1 होता है ना, कोसेक का मान 90 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आगे हम सोल्व करेंगे 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इस √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, मतलब रूट हट जाता है। माइनस 1 का स्क्वायर 1। फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 × 2 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो गया, तो ये आगे हमारे पास क्या आ गया, 3। तो हमारे पास क्या आ गया, RHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS भी हमारा 3 आ गया, तो इसका भी मान 3 आ गया। तो ये सिद्ध हो गए, दोनों बराबर हो गए, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार हम इजीली इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इनके सिर्फ त्रिकोणमितीय मान आपको याद है और आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ईजी से और बहुत ईजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा कंप्लीट। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताएं, और कुछ सही नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं। और आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये क्लास आपको पहुंचानी है, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उतना ही आपको अच्छी क्लास मिल पाएगी, और अधिक क्लास मिल पाएगी। जैसे कि साइंस भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप अदर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कराना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा। परंतु आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना है इसके साथ। धन्यवाद।